हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है हर एक मसीह के लिए, जो आज ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह दोबारा से इस पृथ्वी पर आने वाले हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक घटना घटने वाली है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो है रैप्चर यानी कि स्वर्गारोहण। रैप्चर जो कि बाइबल की यह सबसे अनोखी घटना है जिसका इंतज़ार आज पूरी कलीसिया कर रही है। जब यीशु ने अपने चेलों को कहा और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए, तब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यही बस सबसे आखिरी भविष्यवाणी है जिसका होना अभी बाकी है। लेकिन क्या इसके लिए कलीसिया आज तैयार है? क्या यीशु के साथ जाने के लिए आप तैयार हैं? यीशु ने अपने चेलों को अंत के बारे में कहा और यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंत के समय में 2 एग्जाम्पल भी दिए थे, जिसमें से पहला एग्जाम्पल था अंजीर के पेड़ के बारे में। जैसे कि बाइबल में लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसमें डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम वचन को होते हुए देखो, पूरा होते हुए देखो, तो जान लो कि मेरा आना निकट है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बताया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने सारे देश में, जब हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल देश जिसे परमेश्वर ने चुना था, वही देश जिसे याकूब के द्वारा जो है परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, और परमेश्वर ने सारे देश में केवल परमेश्वर ने इज़राइल पर अपना मन लगाया और इज़राइल को अलग किया केवल अपने लिए। और यही बातें जिसको अंजीर का पेड़ कहकर भी संबोधित किया गया है। शुरुआत से ही परमेश्वर ने जब उनको बुलाया आशीष का श्रोता होने के लिए, और उसको आशीष भी दिया, और इसके द्वारा परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे एक ऐसी बड़ी जाति बनाऊंगा। और उसके बाद अब्राहम के द्वारा इसहाक आया, इसहाक के द्वारा याकूब आया जो कि इज़राइल कहलाया, और इज़राइल को परमेश्वर ने अपने लिए चुना और इसे सारे देश में से अलग भी किया केवल अपने लिए। यदि हम इज़राइल के इतिहास के बारे में देखें तो शुरुआत ही से इज़राइल के जो थे बहुत सारे दुश्मन थे, जिससे परमेश्वर उनको बचाते अभी तक आ रहे हैं। और अभी भी इज़राइल के बहुत सारे दुश्मन हैं जो इज़राइल पर कब्जा करना चाहते हैं, जिनके कारण कई देशों ने इज़राइल पर हमला भी किया ताकि वह उस देश पर कब्जा कर सके। और इन्हीं सब लड़ाइयों के कारण उस देश में रहने वाले यहूदी उस देश के इज़राइल को जो है वह छोड़कर अलग अलग देश में बस गए। लेकिन अब जितने यहूदी अपने देश को छोड़कर गए हैं वह वापस अपने देश में आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि यह भी बाइबल की एक भविष्यवाणी है कि अंत के समय के आने से पहले अंजीर के पेड़ में पत्ते आने शुरू होंगे। और आज हम भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था जैसे नूह के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र का आना भी वैसे ही होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले पहले के दिनों में नूह जब जहाज़ पर नहीं चढ़ा था, उन दिन तक लोग क्या करते थे, खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। और जब जल प्रलय आकर उन सबको बहा ले गया तब उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। और वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यदि आज हम इस संसार की ओर देखें तो हर एक लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। लोग आज खुद की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, जी रहे हैं। परमेश्वर के बारे में कोई नहीं सोच रहा या करना चाह रहा है उनके कार्यों को, जिससे इस संसार को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, हर एक चीज़ को जिसने परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को जिसने बनाया, वह सारी चीज़ों को जिसने उपस्थित किया, बनाया। क्या आपको पता है कि जब परमेश्वर ने सारी चीज़ों का निर्माण किया, और सारी चीज़ों का निर्माण करने से पहले परमेश्वर ने बस इतना बोला कि क्या आकाश और पृथ्वी की सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने सिर्फ बोलने से ही वह क्या हो गई, बन गई। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर वह इस पृथ्वी पर आए, अपने घुटने पे आकर भूमि की मिट्टी से मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया।
लेकिन आज ये मनुष्य क्या कर रहा है, वह अपने ही कार्यों में व्यस्त है। तो दूसरे से वे क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आज वो लड़ रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। पर प्रभु के बारे में, प्रभु का सुसमाचार जो लोग आज उनको सुना रहे हैं, वे लोग उन पर विश्वास ही नहीं करते, वे मजाक उड़ाते हैं। आज वैसे ही हो भी रहा है। जब कोई परमेश्वर के लोगों के बीच में सुसमाचार परमेश्वर के लोग जो हैं सुनाने के लिए जाते हैं, तब लोग वहाँ क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह लोगों का किसी भी प्रकार से परिवर्तित करने नहीं आया, पर वह लोगों के जीवन को बदलने आया है। वह उनको पाप से छुटकारा देने आया है ताकि वह अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। तब आप लोग ऐसे बोलते हैं जैसे उनको कोई भी बात से जो है वह मतलब नहीं है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इस बारे में बहुत बार जो है प्रचार किया जा चुका है और इसी प्रकार से नूह के दिनों में भी हुआ था। जब जल प्रलय आया तो क्या था, लोग जो है उसकी बातों को नहीं सुन रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे और जल प्रलय आ गया। तो इसी प्रकार से यहाँ तक कि इंसान भी उन दोनों में जो है कि ये सारे समाचार पर विश्वास नहीं करते थे और उस समय जल प्रलय से वे पूरी पृथ्वी नाश हो गई। तो दूसरा उदाहरण जिसके होने के समय जो है हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का उठाया जाना भी बहुत ही निकट है। क्या आपको पता है कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, रैप्चर जो है वो बहुत ही चंद सेकंड में हो जाने वाला है। जो लोग आज इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बाइबल हमेशा सिखाती है हमें उन वचनों के लिए, उन वक्त के लिए क्या करना है, तैयार रहना है। रैप्चर एक ऐसी घटना है जिसमें प्रभु बादलों पर अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया को, अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। रैप्चर की जो घटना है वह बहुत गुप्त रूप से होगी, जैसे बाइबल में लिखा है, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। और वे क्या है, जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तब क्या है, उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जो क्या है कि उनको हिला करके रख देगा। तो इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। तो जब हम पढ़ते हैं तो इस बात से हमें समझ आता है कि जो प्रभु का दिन आएगा, जो अर्थात जो रैप्चर होगा कलीसियाओं को, वह गुप्त रूप से होगा। इसलिए बाइबल में हमेशा तैयार रहने के बारे में कहती है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए हमें हर समय तैयार रहना है, हमें प्रभु के साथ बने रहना है, हमें परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, परमेश्वर के क्रोध से बच के रहना है, परमेश्वर के साथ चलना है, उनके साथ समय बिताना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बने रहें, तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। यदि आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं तो आप यीशु मसीह के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जिसने इस पूरे संसार को बनाया, मानव जाति को बनाया, हर एक पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, हर एक चीज़ों को उसने बनाया। और हम पापी थे, हमने पाप किए थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम पाप से दूर हो जाएं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए ताकि हम मानव जाति को बचा सकें। प्रभु यीशु इस संसार में आए लोगों को सुसमाचार सुनाने कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वे जो है हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और क्रूस पर उनको चढ़ा दिया गया और तीसरे दिन वे मुर्दों में से जी भी उठे। और आज जो उस पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसी का है। क्योंकि संसार का हर एक मानव जाति उद्धार प्राप्त करने के लिए जगह जगह भटकता है, लेकिन बाइबल इसके बारे में बोलती है कि किसी के पास उद्धार नहीं, केवल यीशु मसीह के पास। क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसको उद्धार करने की शक्ति या सामर्थ्य हो। केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वीडियो के द्वारा आज आपसे बातचीत करी होगी। वीडियो को मसीही भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वह भी ये सारी चीज़ों को जान और समझ सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।